आज जो है निंदा करने में लगे हैं सब, जितना ही विक्षुब्ध जो है सब अम्बेडकर से लगाए थे, जितने ही ना जानकार ना समझदार जड़ी मूल जो है इस समय चला है, कांसीराम जो है और मायावती, ये सब जो है जानकारी तो कुछ हासिल किए नहीं, सच जानने का प्रयास तो किए नहीं। और आज ब्राह्मण शब्द की, क्षत्रिय शब्द की निंदा करने में लगे, ये सच्चाई जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और फूल है वो छूत मिटा रहे हैं, तमैसा मिटा रहे हैं, वैसा मिटा रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय मिटा दे रहे हैं। अरे मिटा का दे रहे हो, तेरे अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है। अरे वो अभी व्यवस्था थी, वर्ण एक व्यवस्था है जो थी, आज भी वो है और उससे भी विकृत रूप में है। कैसे है? अरे केवल कास्ट जो है क्लास बन गया है, जाति शब्द जो है वर्ग कहलाने लगा है तो आज भी वही। उस समय कास्ट था, जाति शब्द था, और अब जो है क्लास हो गया, वर्ग हो गया। आज भी सारी दुनिया की सारी सर्विसेज जो है थोड़े ही क्लास में है, चार ही वर्ग में विभाजित है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। आज भी पूरे विश्व की सारी सर्विसेज जो है, सारी नौकरियां चार ही भागों में विभाजित है। अंतर इतना ही है कि क्लास हो गया, प्रथम क्लास 1 प्रथम वर्गीय, क्लास 2 द्वितीय वर्गीय, क्लास 3 क्लास 4 तृतीय और चतुर्थ वर्गीय। तो प्रथम वर्गीय और द्वितीय वर्गीय अधिकारी हो गए, और तृतीय और चतुर्थ 2 वर्गीय जो है कर्मचारी हो गए, कर्मचारी अधिकारी, कर्मचारी अधिकारी, अधिकारी कर्मचारी। ऐसे पहले भी था, ब्राह्मण और क्षत्रिय अधिकारी वर्ग में था, वैश्य और शूद्र जो है कर्मचारी वर्ग में था। जो पहले था कोई भी आज भी है। कहा जाता है कि अरे वो ब्राह्मण जो है वेद पढ़ता था और शूद्र वेद पढ़ने लगा तो उसको सजा दे दिया जाता था। कौन ऐसा कहता है? सारे ग्रंथ तो राम जी को कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं मिला था। सेवरी के यहाँ जूठन बैर खाए थे। राम जी चाहते तो कोई राजा महाराजा स्वीकार नहीं करता, केवट को अपनाए थे। सेवरी को अपनाए, केवट को अपनाए, कोल भीलों को अपनाए, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। और सारे प्रजा और कर्मचारी अधिकारियों के मान पर दुष्प्रवृत्ति से युक्त शंभुक की हत्या की गई, सबको दिखाई दे रहा है। एक धोबी के कहने पर पुरुषों पीड़ा से युक्त सीता का निष्कासन कर दिया। ये अपने प्रजा का महत्व रखना है, इन्हें दिखाई दे रहा है। आज ये सब कहने मिले कि राम जो है अछूतों को बहुत नहीं कुछ करते थे। अरे राम और कृष्ण ही थे। भगवान जो है दीन बंधु होता है, भगवान जो है नीचे और गिरी और अछूत और पापियों को तो उठाने के लिए और सर्वोच्च दर्जा देने के लिए जो आता है। पक्षियों में भी चंडाल पक्षी कौआ को काकभूषुंडी बना करके और महादेव जी का गुरु बनाकर दिखाया। इत्यादि पक्षी गिद्ध को जो है अपना पार्षद बना करके और सभी ऋषि महर्षियों के सिरमौर बना करके दिखाया। शेवरी अधम ते अधम, अधम अति नारी, और उसको जो है अपना वह रूप जूठन बैर खा करके दिखाया। ये सब इन सबको नहीं दिखाई दे रहा है। एक कैसे भरमा भटका करके बलगला करके कुर्सी कैसे मिले और हम शासन करें, इसके लिए समाज को तोड़ मरोड़ करके उल जलूल बातें करके बलगला करके ये सब बातें की जा रही है। अब पेरियार मना रहे हैं सभी, यानी राम जी से श्रेष्ठ पेरियार हो गए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सच क्या है। अरे पेरियार नहीं, तुम सबको मनाओ। कहां रविदास की मर्यादा नहीं है? रविदास किस वर्ग के थे? मर्यादा नहीं है। और कौन कभी कुब्जा को कृष्ण अपनाए, शेवरी को रामचंद्र जी अपनाए, कटकेवट को अपनाए, इसमें कौन? दूसरे धोबी की बात स्वीकार किए, क्या और लोग नहीं थे?
कृष्ण दुर्योधन का 56 भोग व्यंजन से इनकार कर दिए और दासी पुत्र जो है विदुर जी के यहाँ जा करके उनका भोज स्वीकार किए। छिलका खाए केला का भोज के रूप। दुर्योधन का राजमहल का भोग जो है भोज त्याग दिए। तो वो अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है, संबुक दिखाई दे रहा है। संबुक आज भी अपराधी किस वर्ग में नहीं। खैर हम मूल विषय पर आवे, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो उस समय भी 4 वर्ण था। ब्राह्मण पैदाइश उस समय भी नहीं होता था। ये ब्राह्मण अपने ब्रह्मत्व को खो करके अपने अस्तित्व को गवा दिया। कहा ऐसा वेद ग्रंथ में है? ब्राह्मण कहा ऐसा पक्षपात किया? अपने शरीर का 4 पोषण बोल दिया। सिर को ब्राह्मण, भुजा को सीना को क्षत्रिय, पेट को वैश्य और पैर को शूद्र घोषित किया। चाहे वो हरिजन की शरीर हो या चाहे पंडित जी की शरीर हो। कहा गया कि हरिजन की शरीर का सिर ब्राह्मण नहीं हरिजन हो जाएगा? कहा गया कि पंडित जी का चरण ब्राह्मण कहलाएगा? हर हरिजन के शरीर का सिर भाग ब्राह्मण है और हर पंडित जी का चरण जो है शूद्र है। कहा छूत अछूत था? कहा अछूत था? अरे वो छूत और छूत तो रहन सहन से आया। गंदा रहने लगे, मैला कुचैला रहने लगे, भक्षण करने लगे, छूत अछूत पैदा हो गया। आज शराबी कोई आवे, आज दुर्गंध फैलाते हुए कोई आवे तो पास बैठाया जाएगा? आज अछूत नहीं बना दिया जाएगा? आज कोई शराब के नशे में धूत के आवे, कोई उस तरह से मैला कुचैला दुर्गंध फैलाते हुए आवे, आज पास बैठाया जाएगा? वो ऐसे ही अछूत हो जाएगा। जब इस चाल चलन में जब वर्ग जो है पूरा टोटल अपना कर्तव्य मानकर चलने रहने लगा, फिर क्या भी हो गया। आज कहते हैं लोग कि खून बटा हुआ है, पंडित जी का बाबू साहब का खून दूसरा है, हरिजन का खून दूसरा है। क्यों नहीं दूसरा है? क्यों नहीं बटा हुआ है? कौन कहता है कि नहीं बटा हुआ है? ये मत भ्रष्ट है भाई। राजनीति के एमएलए एमपी हो गए, सब चोर बनोर जा करके आई लेक्चर से जो ने बोल देगा तो ने सही हो जाएगा। कौन कहता है कि खुद नहीं बटा है? इसका जानकारी लेना हो तो कुत्ते से पूछो लो। तू छू गया, हम छू गया, इसको सुनाओ तेरे को पकड़ेगा, इसको सुनाओ मेरे को पकड़ेगा। इस छूत या छूत में भेद है। छूत में भी भेद हो जा रहा है, खून में भेद क्यों नहीं है? अरे आप छूत हो यार, हम छू रहे हैं यार। कुत्ते को यहां सुनाओ तो आपको पकड़ेगा, यहां सुनाओ तो मेरे को पकड़ेगा। इस छूने में मात्र में जो भेद है, इसमें जब अंतर है तो खून तो बहुत बड़ी चीज है। खून पूछो ना जो उसका जानकार है, छूत और छूत का भेद कुत्ते से पूछो ना, आज वैज्ञानिकों से पूछो ना। हर शरीर से एक प्रकार की आभा प्रकट होती है। हर शरीर से एक तरह की आभा प्रकट होती है। उसी को दूसरे शब्दों में ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स जो है विस्फोरित होते हैं, विखंडित होते रहते हैं हर शरीर से। और जिसके शरीर जिस गुणवत्ता से युक्त है, उसी लक्षण से युक्त आभा होगी, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसका सुप्रभाव और उसका दुष्प्रभाव बगल वाले को पड़ेगा। उसका सुप्रभाव और दुष्प्रभाव बगल वाले को पड़ेगा। इसलिए अछूत शुरू हुआ कि जब तुम शराब के नशा में धुत रहोगे, तुम चमड़ी धमड़ी में धुत रहोगे, तुम मांस मदिरा में धुत रहोगे, तो तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स विखंडित होंगे। और हम तो पवित्र रहना शुरू कर दिए। हम जो है भैंस का भी दूध नहीं ले रहे हैं, गाय का दूध लेते हैं। हम कोई भक्षण नहीं कर रहे हैं, शुद्ध जीवन सात्विक जीवन जी रहे हैं, कोई विकृति से युक्त नहीं है। तो फिर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो सत्ता शक्ति के प्रभाव से युक्त निकलेंगे। पेट्रोलियम तो डीजल भी है, पेट्रोलियम पेट्रोल भी है, पेट्रोलियम मिट्टी का तेल भी है।
पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालकर देख लीजिए, यानी मिट्टी के तेल डालकर देख लीजिए, दोनों तो पेट्रोलियम में आता है। अब उसमें कौन किस दायता शक्ति को लिए हुए है? और पेट्रोल जो है यानी उच्च दाहिका शक्ति से युक्त है, मिट्टी का तेल जो है उतने दाहिका शक्ति से युक्त नहीं है। तो उसी तरह से जो है हम जितना ही शरीर को शुद्ध और पवित्र बनाकर रखेंगे उतना ही तेजमान होगी, शक्तिमान होगी, उतना ही इसका महत्व तेज बढ़ेगा, उच्च होगा। और जब जितना ही हम इसको विकृत बनाकर रखेंगे उतना ही इसकी क्षमता शक्तिहीन होती जाएगी, उतना ही ये विकृत होता जाएगा, क्षमता शक्तिहीन होता जाएगा। उस समय भी जन्म के आधार पर नहीं था, उस समय भी गुण कर्म के आधार पर जातिवाद था, आज भी गुण कर्म के आधार पर क्लास है। उस समय यदि कहें कि ब्राह्मण की कुर्सी पर जो बैठ गया, चाहे वो तपस्या करने लगा, चाहे ब्रह्म ज्ञान देने लगा, तो उसको सजा दे दिया जाता था। शंभू को जो है सजा दे दिया गया, आज नहीं हो जाएगा। आज जरा जाइए किसी और दली जो 4th क्लास का है, जो गेट पर पुकार कर रहा है, आज उस जज की कुर्सी पर बैठेगा तो सजा नहीं मिलेगा। आज उस जज की कुर्सियों को छलांग लगा करके न्याय देने लगेगा तो उसका जेल नहीं होगा, तुरंत हो जाएगा, और वही जज साल देंगे। और दौली के लिए स्टूल है गेट पर, पेशकार के लिए कुर्सी है बगल में, और जज साहब के लिए अलग कुर्सी बनी हुई है, और दौली को वहां ड्यूटी देनी है स्टूल के जगह पर। क्यों भाई? 4th क्लास है। जज साहब को वहां बैठ करके निर्णय देना है मंच पर, सबसे ऊंची कुर्सी पर। क्यों भाई? क्लास 1 के है। तो जो क्लास 1 क्लास 4 का अंतर उस समय था ब्राह्मण और शूद्र का, आज भी देखेगा चाहे क्लास 1 क्लास 4 में है कि नहीं। और दली जा रहे हैं तो जज साहब के बर्तन में मांग रहे हैं, सफाई झाड़ू भी लगा रहे हैं, ये कलेक्टर देखिए ना सब जगह बंगलों में जाकर के। जिस तरह से पहली व्यवस्था थी आज भी वही व्यवस्था है, जो अंतराल पहले थे आज भी वैसा ही है, केवल समझदारी का हेर फेर है। जहां लाभ लेना है वहां अनुसूचित जाति का घोषणा करना है, जहां लाभ नहीं मिल रहा है जात पात मिटा रहे हैं। जहां हमको सरकारी लाभ लेना होगा तो घोषित कर करके हम अपने को हरिजन कहलवा रहे हैं और सूचित जात की घोषणा करा रहे हैं, सर्टिफिकेट में हम नाम लिखवा रहे हैं हरिजन। क्यों? कि पता चलेगा कि अनुसूचित जात का लाभ लेना है। और जहां सीधे लाभ नहीं मिल रहा है वह कैसा जात पात, कैसा है जात पात व्यवहार। इस पर एक कहा हम लोग देखते हैं, सिवान जिला जो है, एक बारात जा रही थी